हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 4 नवंबर। तो बिना किसी देरी के अपने हम जो लेक्चर करते हैं करंट अफेयर का, उसको स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, किताबों से लगाव रखिए। किताबों से लगाव रखिए, ये मेरा यकीन मानो, ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, किताब एक एक कहते हैं कि किताब एक सच्चा दोस्त होती है। अगर आप इससे लगाव रखते हैं तो यकीन मानना कि आप बहुत ही आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और आप एक कभी धोखा नहीं खाएंगे और कभी आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको सब चीज़ें हैं उनकी जो नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या सही है, क्या गलत आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा तरह पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये जो है ईडी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, आजकल जो ईडी है बहुत न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, क्योंकि चाहे वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उनके ऊपर रेड की बात हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में देखो बहुत सी जो एक तरीके से एंटी जो गवर्नमेंट जो सेंटीमेंट है उनके अगेंस्ट जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें देखो पॉलिटिक्स के जो मुद्दा है उससे कुछ नहीं ना, हमें अपने काम की बातें करनी है। तो ईडी जो है किस मंत्रालय यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकंड ऑप्शन है नीति आयोग। थर्ड ऑप्शन है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है, हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। एक बार अपना पेन निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, इसका जो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भूपेश बघेल। सेकंड ऑप्शन है नीतीश कुमार। थर्ड ऑप्शन है अजीत जोगी। फोर्थ ऑप्शन है रमन सिंह। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है आप लोग बताइए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है दोस्तों भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा। मिलेट्स जो है मोटे जो हमारे अनाज होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि यानी किस साल को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साल 2023, साल 2024, साल 2025, साल 2026। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है साल 2023 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है निम्न में से। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है पंजाब। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आप सोच रहे होंगे हरियाणा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य आप सोच रहे हैं कि राजस्थान। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रागी उत्पादक प्रमुख राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी? बेंगलुरु। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या थी? मुंबई। और चलो आप बताना राजस्थान की कैपिटल क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आईयूसीएन का पूरा रूप क्या है। देखिए, आईयूसीएन जो है उसका जो चर्चा में आने का मेन कारण है, अभी आपने हाल फिलहाल में कल परसों में देखा होगा कि जो एक एलविश यादव हैं जो कि एक कलाकार हैं, तो उनके कारण ये जो है इंटरनेशनल जो आईयूसीएन की जो एक एक प्लेटफॉर्म है, ये करंट में चर्चा में आ गया है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं बता रहे हैं कि जो एलविश यादव हैं उन्होंने जो है यानी कि वैनम यानी कि जो जहर होता है सांप का, वो उसको सप्लाई करते हुए पाए गए हैं पार्टियों में। तो इस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है मुद्दा में आया है और दूसरा चर्चा में आया है। और दूसरा, आप लोग ये भी मैंने पढ़ाया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये जो
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी चर्चा में आ गया है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि जो वेनम की सप्लाई की जा रही है इस आर्टिस्ट के द्वारा, तो उस वजह से ये दोनों चीज़ें चर्चा में आ गई। तो आप लोगों को ज़रूर से इस चीज़ को नोट करना है और आपको याद में रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कब लाया गया, 1972 में। और ये भी याद रखना है कि IUCN क्या है। तो इसके बाद हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नाइल रिवर, इंटर गवर्नमेंटल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप समझ भी गए हैं, क्योंकि जो बात चल रही है वेनम यानी कि सांप का जो जहर होता है, तो सांप जो है हमारा एक प्रकृति का ही एक अंग है। तो बात चल रही है यहाँ पे कि जो नेचर को कंजर्व करने की बात चल रही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग याद रखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और IUCN। और देखो IUCN की तरह ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें जिन जिन जानवरों को कैटेगराइज किया गया है उनको अगर कोई थ्रेट पहुंचाता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन पे जो है सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। सेम ऐसे ही और वहाँ पे जैसे सेम यहाँ पे IUCN में है, वहाँ पे यही बताया गया कि कौन सा जो जानवर है, एनिमल है, वो किस मतलब कि एक्सटिंक्ट में है या बिल्कुल लुप्त हो गया है या लुप्त होने के कगार पे है। तो ऐसे ही ये अपनी लिस्ट जारी करते हैं और ऐसे ही IUCN भी अपनी लिस्ट जारी करती है। तो आप लोग बिल्कुल ये दिमाग में बात अपनी छाप लेनी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और IUCN, ठीक है। ऐसे ही एक और होती है साइट्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ट्रेड ऑफ स्पीसीज़ के ऊपर, वो ट्रेड के ऊपर होता है। उसको ट्रेड जो है ना उनका स्पीसीज़ का, उनके ट्रेड को रोकना है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं ये जो पोचर्स होते हैं ये जानवरों को मार के उनके जो है मीट वगैरह और उसको ट्रेड करते, तो उसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे ये साइट्स जो है ये लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शर्ट इन का पूरा रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंटरनेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंटर गवर्नमेंटल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टास्क फोर्स, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, माइक का पूरा रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ऑफ जल यानी कि वाटर बिल्कुल ही हिंदी में लिख दिया, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आंसर जो है वो होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन हमारा, मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। क्योंकि यहाँ पे एक चर्चा में जो बात चल रही है, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो एलिफेंट्स कॉरिडोर की बात चल रही थी, तो वहाँ से इसको निकाला है। तो क्या हो रहा है कि एलिफेंट्स का जो मतलब कि एनिमल यानी कि एलिफेंट्स और ह्यूमन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई हैं, ताकि जो एलिफेंट्स का जो कॉरिडोर है यानी कि एलिफेंट्स जहाँ से गुजरते हैं उसको बिल्कुल वहाँ से ह्यूमन जो है गतिविधियों को रोका जाए और वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ जो एलिफेंट्स हैं उनको ही यहाँ पे आने जाने दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एलिफेंट्स और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, माइक का पूरा रूप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2+2 वार्ता। ठीक है, 2+2 वार्ता जो है वो हाल ही में कंडक्ट होने वाली है, तो उसी को लेके ये क्वेश्चन बना है कि 2+2 वार्ता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाली है, ठीक है, जिसमें दोनों देशों के निम्न में से कौन से मंत्री शामिल होंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 2+2 वार्ता होती है, भारत मान लीजिए भारत और USA के बीच हो रही है, ठीक है। अभी तो जैसे और भी हमारे देश हैं उनमें से जो शामिल होते हैं देश, तो उन देशों के और भारत देश के कौन से मंत्री इसमें शामिल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, सेकंड ऑप्शन है विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री, लास्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्री और खाद्य मंत्री। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, तो इसका आंसर जो है वो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे जो डिस्कशन होती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप समझ रहे हो ना, रणनीतिक जो डिस्कशन होती है वहाँ पे उसी चीज़ को लेके ये जो दो मंत्री हैं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, वो यहाँ पे वार्तालाप करते हैं दोनों देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत संयुक्त राज्य
अमेरिका यहाँ पे लिखा नहीं है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किन देशों के साथ भारत जो है 2+2 की वार्तालाप करता या होती है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वाड मेंबर्स। देखिए क्वाड एक ग्रुप है जिसमें बेसिकली 4 जो हैं सदस्य देश हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे क्वाड में कौन कौन से 4 सदस्य देश है। तो आपको फिलहाल ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड जो एक ग्रुप है जिसमें 4 सदस्य देश हैं। तो भारत जो है इनमें मतलब यूएसए के अलावा और किन देशों के साथ जो है 2+2 की वार्ता करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वाड मेंबर और न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन है क्वाड मेंबर और रूस, थर्ड ऑप्शन है क्वाड मेंबर और चीन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, भारत यूएसए के अलावा क्वाड के जो मेंबर हैं और रूस इनके साथ वार्तालाप करता है 2+2 की। तो क्वाड में आपके एक तो भारत हो गया खुद, और एक आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, 4 ये मेंबर हैं। और इसके अलावा रूस के साथ भी भारत 2+2 की वार्ता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जीका वायरस। देखिए जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ है अभी हाल ही में कर्नाटक में। बहुत ही ये खतरनाक वायरस भी है, फैटेलिटी रेट इसका बहुत हाई रहता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अपने जो भी कर्नाटक राज्य से हमारी इस वीडियो को सुन रहा है, प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेने हैं। तो पूछा गया है कि इस वायरस का जो वाहक है, यानी इस वायरस को जो कौन फैलाता, इस वायरस को कौन फैलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडीज मच्छर, सेकंड ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर, थर्ड ऑप्शन है विकल्प एक ही सही है, फोर्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ये थर्ड है यहाँ पे। तो इसका आंसर हुआ विकल्प एक ही सही, यानी कि एडीज मच्छर के काटने से जो है जीका वायरस फैलता है। और इस एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस के अलावा कि जीका वायरस के अलावा इसमें येलो फीवर आपका, और दूसरा डेंगू भी इसी से होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना। और चिकनगुनिया भी इसी से होता है। और इस वायरस का भी जो है एंटीडोट यानी कि वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है। हम करते क्या है, डॉक्टर करते क्या है कि जैसे ही हमें कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम उनको सिम्टम्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं शुरुआती स्टेज पे ही। इसकी कोई अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू इसी जो मच्छर है के कारण फैलते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारा मादा एनाफिलीज। तो देखिए इस जो मच्छर है मादा एनाफिलीज, इसके काटने से क्या फैलता है, मलेरिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है वायरल बोलते हैं, वायरस हैं जरूर। ठीक है, कभी सोचना कि क्वेश्चन आ जाए कि जीका वायरस निम्न में से किस कारण से फैलता है, किसके कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, अभी इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लौह पुरुष। देखिए इन्होंने जो है, देखिए 31 जो अक्टूबर होता है उस दिन नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रियासतें थी भारत की, इन सबको इकट्ठा करके, आज जो हम भारत देख रहे हैं एकीकृत भारत, उसमें एकीकृत करने में इनका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि रियासतें सब अलग अलग जाने के लिए कह रही थी, तो इन्होंने सबको यूनिफाइड किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह प्रधानमंत्री कौन हैं, कौन थे, हाँ हैं थे कह लो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन ताऊ देवीलाल। तो दोस्तों इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन है इसका मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे और नेशनल जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की गई थी, वो इसी अधिवेशन में बात करी गई थी।
ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1900 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, 1909 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही आंसर सिंपल है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये नोट भी दे रखा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आप लोगों को देखिए जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के मैंने नहीं बनाए हैं, ये करंट मुद्दा आया है उसी वजह से क्वेश्चन पुट किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी आप लोग सोचने लगो कि करंट में आपने यहाँ स्ट्रैटेजी क्यों ऐड कर दी, तो ये डायनामिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको। करंट के साथ साथ जो स्ट्रैटेजी के उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करा जा रहा है, ताकि आपकी जो स्ट्रैटेजी के वो भी साथ साथ चलती रहे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 28 दिसंबर 1885, सेकंड ऑप्शन 28 दिसंबर 1884, थर्ड ऑप्शन 24 दिसंबर 1885, लास्ट ऑप्शन है 25 दिसंबर 1885। तो दोस्तों इसका आंसर है 28 दिसंबर 1885। तो देखिए नोट भी दे रखा है यहाँ पे। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, कौन कौन थे? ए हो ह्यूम, तो पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और दादा भाई नौरोजी और दिनसा बाचा इसमें शामिल थे। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको आने वाले टाइम में और किस किस सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।